हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, गवर्नमेंट लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज इस वीडियो सीरीज़ में हम नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम विषय कोड 1002 अप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी के जो फिफ्थ यूनिट है, अपनी 5वीं यूनिट है। उस 5वीं यूनिट का पहला टॉपिक है ऊष्मा और ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर। इससे पहले जो है आपके यूनिट 1, 2, 3 और 4 इन सब के जो वीडियो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं हम लोगों के द्वारा जीपीसी झालावाड़ पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आप हमारा टॉपिक रहेगा, नया यूनिट है, वो है अल्टीमेटली ये जो आपका चैप्टर है उसका अगर हम नाम देखें तो ये होगा ऊष्मीय गुण। ठीक है, अब ऊष्मीय गुण किसके, तो वो रहेंगे पदार्थों के ऊष्मीय गुण। ठीक है, तो इस ऊष्मीय गुण जो अपना चैप्टर है इसका सबसे सिंपलेस्ट जो एक टॉपिक होगा वो होगा ऊष्मा और ताप। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे नॉर्मली आप डेली जो आपकी लाइफ है, दैनिक जीवन है, उसमें प्राय जो है ताप और ऊष्मा इन शब्दों को प्रयोग करते ही हैं। ठीक है, अब प्रयोग करते समय हम ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हैं, ताप और ऊष्मा को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। नॉर्मली ये मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ताप और ऊष्मा दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, है ना। लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, उसको हम कुछ एग्जांपल से आज ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने जो डेली टू डे लाइफ में हम जो करते हैं उनके बारे में कुछ एग्जांपल्स लेकर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि सपोज करिए कि आपने क्या किया है, अपना जो एक हाथ है उसको बर्फ़ में रखा। ठीक है, तो बर्फ़ को स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, वो आपको ठंडा लगेगा। फिर आप उस पानी को उस हाथ को क्या करते हैं, गुनगुने जल में डालो। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन गुनगुने जल में अगर हम डालेंगे तो जल हमें क्या होगा, गर्म लगेगा। ठीक है, अब इसी हाथ को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म जल में डालते हैं। गुनगुने में नहीं, उससे थोड़ा गर्म है तो गर्म पानी में डालते हैं। गर्म पानी में डालते हैं तो हमें वो पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म लगेगा। और उस पानी को फिर से क्या करते हैं, गुनगुने पानी में डालते हैं तो गुनगुना पानी हमें क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, है ना। इस थोड़ा समझिए इसी, मैंने क्या कहा, पहले बर्फ़ में हाथ डाला और गुनगुने पानी में डाला तो गुनगुना पानी हमें क्या लगा, गर्म लगा ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया कि हाथ को हमने गर्म पानी में डाला और गर्म पानी में डाल के फिर गुनगुने पानी में डाला तो इस बार गुनगुना पानी ठंडा लगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, गुनगुना पानी वही है, एक बार तो गर्म लग रहा है, एक बार आपको क्या लग रहा है, हाथ पे ठंडा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ चेंजेस पानी में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन किसकी वजह से ये आपको गर्म और ठंडा महसूस हुआ, ऊष्मा तो उतनी है ना उसके अंदर, मतलब जो एनर्जी है वो तो उतनी की उतनी है। तो किस चीज़ की वजह से आपको गर्म और ठंडा महसूस हुआ, ये हुआ ताप की वजह से। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली क्या है वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ताप का मतलब क्या है, ताप एक ऐसा भौतिक राशि है जो क्या करता है, जो हमें दो वस्तुओं के बीच में किस तरह ऊष्मा का संचरण होगा ये निर्धारित करता है या फिर ये बताता है। ठीक है, और ऊष्मा का संचरण हमेशा किधर से होता है, ऊष्मा का संचरण हमेशा जो है वो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जिसका ताप कम है वो ठंडी लगेगी, जिसका ताप ज़्यादा है वो चीज़ हमें क्या लगेगी, गर्म लगती है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हम किसका यूज कर रहे हैं। अगर पानी हम जैसे हाथ हमारा ठंडा हो गया था बर्फ़ के साथ में तो गुनगुना पानी गर्म लगा हमें, और गर्म पानी के रेस्पेक्ट में गुनगुना पानी क्या ठंडा है ना, तो अपना हाथ गर्म पानी के साथ था तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा था, ताप ज़्यादा था। तो जैसे आपने गुनगुने पानी में डाला तो आपको गुनगुना पानी ठंडा लगा। तो ये एक रेस्पेक्टिव चीज़ है, यानी कि ये क्या है, सापेक्ष चीज़ है, नहीं कि कोई निरपेक्ष चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई ना। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। ये तो एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि ताप का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। ताप का मतलब क्या है कि वो ऊष्मा संचरण की क्या करता है, दिशा को बताता है। और ऊष्मा संचरण किधर होता है, अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप। सबसे पहले आप इसमें देखिए कि ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को व्यक्त करता है, अर्थात उष्णता अथवा शीतलता की कोटि का सूचक होता है। कोटि मतलब कि कौन ज़्यादा गर्म है, कौन ज़्यादा ठंडी है, ये इसको बताता है। ठीक है, जब दो अलग अलग उष्णता कोटि की वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो कुछ समय पश्चात ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि दोनों वस्तुएं समान उष्णता कोटि
की हो जाती है। अब आपने ये देखा होगा, आप घर में भी करते होंगे कि जब आप सपोज़ करिए कि एक आपके पास ठंडा पानी है और एक गर्म पानी है ना, तो ठंडे पानी और गर्म पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप जैसे ही उन दोनों को मिलाते हो तो पानी कैसा हो जाता है, गुनगुना, यानी कि जो गर्म था वो हल्का ठंडा हो गया, जो ठंडा था वो हल्का गर्म हो गया। ठीक है, मिलाओ मत चलो। मान लो बीच में आप क्या करते हैं, एक ऐसी दीवार लगाते हैं, या फिर ऐसा एग्जांपल ले लीजिए कि आप चाय को कुछ देर तक आपने पड़े रखा, है ना, चाय पड़े रखते हैं, पड़े कुछ देर में क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी और उसका टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, जो अपना रूम टेम्परेचर उसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो रूम टेम्परेचर के बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि जो ऊष्मा थी, क्योंकि चाय पहले गर्म थी, तो ऊष्मा क्या हुई, गर्म चाय से किधर निकली, बाहर निकली और टेम्परेचर इसमें अपने जो वातावरण था उसमें मिल गई। कब तक मिली, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ, समान नहीं हुआ। ठीक है, तो सर्दियों में क्या होती है, वही चाय ज़्यादा ठंडी लगती है, जबकि गर्मियों में क्या हो गया, वो कम ठंडी होगी। यानी कि रूम टेम्परेचर सर्दियों में क्या होता है, ज़्यादा ठंडा होता है, तो चाय भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और गर्मियों में जो रूम टेम्परेचर वो कितना होता है, थोड़ा 27-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो चाय का भी टेम्परेचर कितना हो, लगभग उतना ही होता है। या हर चीज़ का आप मान लीजिए लगभग, जो अगर खुली पड़ी है तो उसका क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप दो वस्तुएं ऐसी है आपके पास जिनका टेम्परेचर अलग अलग है और उनको अगर आप साम्य में लाते हैं, उसको अगर आप पास में लाते हैं या उनको आप कांटेक्ट में लाते हैं, तो कांटेक्ट में लाने पर क्या होगा, संपर्क में लाने पर कुछ समय पश्चात दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और उसी हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय साम्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस प्रकार ऊष्मा ऊर्जा का ही एक, अब अच्छा ठीक है, दूसरा ये हो गया कि तापीय साम्य कहते हैं, यदि तापीय साम्य वस्तुओं के मध्य ऊष्मा के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ऊष्मा के आदान प्रदान से। और ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, ऊर्जा का ही एक रूप होती है। ठीक है, जिसका स्थानांतरण क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में होता है, या एक वस्तु और एक परिवेश यानी कि वातावरण के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, कब होता है, जबकि उसमें क्या होना चाहिए, तापांतर होना चाहिए, दो वस्तुओं के बीच में क्या होना चाहिए, तापों का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ताप जो है वो क्या है, वो किसी निकाय का वह गुण है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में। ठीक है, ताप क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। जो वस्तुएं तापीय साम्य में होती है, अर्थात जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, उनका ताप समान होता है और तापीय साम्य प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उच्च ताप से न्यून ताप की ओर प्रवाहित होती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर मान लो ऊष्मा का जो है वो स्थानांतरण नहीं हो रहा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु, तो इसका मतलब 100% ये है कि दोनों का ताप क्या है, समान ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ताप जो है वो 7 मूल भौतिक राशियों में से एक है। अच्छा, आप अगर इस अपने फिजिक्स का जो अप्लाइड फिजिक्स है इसके मेरे वीडियो देखेंगे तो सबसे पहला जो वीडियो है मैंने 7 जो आपकी मूल भौतिक राशियाँ होती है, ठीक है, जिनको मूल राशियाँ बोलते हैं, उन्हीं राशियों के बारे में बताया है। उन 7 में जो है दूरी, समय, ऐसे करके 7 थी, और उसमें एक जो था वो कौन सा था, अपने ताप था, जिसका मात्रक मैंने किस में लिया था, केल्विन में लिया था। ठीक है, ऐसा ही जो मात्रा की स्टैंडर्ड जो अपन यूज़ करते हैं किस में करते हैं, केल्विन में करते हैं। इसके अलावा सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है, ये सारे भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे उनमें क्या रिलेशंस होता है आपस में। ठीक है, तो अभी तक आप क्या ध्यान रखिए, ताप जो है वो क्या है, एक मूल भौतिक राशि होती है। ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशि नहीं होती है। किस में नापते हैं, अपन इसको जब अपन कोई भी एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो उसमें केल्विन में लेते हैं, और नॉर्मली जो अगर आप देखें तो किस में लेते हैं अपन, सेल्सियस में, जो आपकी तापमापी होती है, आपने देखी होगी, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसमें अपन HG बड़ा होता है, मरकरी वाली जो होती है, तो उसमें अपन किस में लेते हैं, सेल्सियस में लेते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है तो वो सेल्सियस है। ठीक है, तो आगे, यद्यपि किसी निकाय के ताप के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, परंतु सैद्धांतिक रूप से जो है निकाय के लिए 0 डिग्री केल्विन, जिसको परम शून्य ताप, यानी कि अब कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि परम शून्य ताप कौन सा होता है, तो 0 केल्विन जो होता है वो क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। और इस परम शून्य ताप क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे नीचे जो टेम्परेचर है वो नहीं हो सकता किसी भी वस्तु का। यानी कि अभी तक तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वैज्ञानिकों ने ये कोशिश करी है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे, लेकिन वहाँ तक भी नहीं, 0 केल्विन तक पहुँचे, लेकिन वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचना आसान है, पहुँचते भी हैं, माइनस में टेम्परेचर भी जाता है सेल्सियस में, लेकिन केल्विन में अभी तक 0 केल्विन तक नहीं पहुँच पाए। इसके आसपास पहुँचे लेकिन 0 केल्विन तक नहीं पहुँच पाए। तो और दूसरा, जब 0 केल्विन तक भी नहीं पहुँच पाए तो ऋणात्मक तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है,
चलिए, अब ताप का तो हमने देख लिया कि मात्रक क्या होता है, वो है अपने पास केल्विन, स्टैंडर्ड मात्रक जो है, ठीक है। और परम शून्य ताप का मतलब क्या है, 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो हमेशा ध्यान रखिए। ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस छोटे वाले क्वेश्चन में कई बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा जो है वो किसका रूप होती है, ऊर्जा का रूप होती है। तो ऊर्जा को हम किस में निकालते हैं, ऐसा ही मात्रक क्या होता है ऊर्जा का, वो होता है जूल। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, जूल होगा। लेकिन इसको हम लेते हैं कैलोरी में, तो जूल को अपन कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको 1 जूल को अगर 1 कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो कैलोरी में कैसे करोगे उसको, 4.2 जूल, उसको क्या करो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे वो अपने आप ही किस में आ जाएगी, कैलोरी में आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब है ताप के मापन की विधि। अभी तक हमने ताप और ऊष्मा समझ लिया। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है, और ताप क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है, ठीक है। ये तो हो गया ताप और ऊष्मा के बारे में, क्लियर हो गया ना। अब ताप हमने जब ज्ञात कर लिया उसके बारे में, ताप के बारे में जब हमने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट आता है कि ताप को मापेंगे कैसे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ताप को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तापमापी का यूज करते हैं, ठीक है। और जो तापमापी होती है वो क्या होती है, हर एक तापमापी जिस पदार्थ से बनी होती है उस पदार्थ के जो गुण है उस पर निर्भर करती है। और वो क्या होता है कि जैसे आपने ये मरकरी वाला मैंने एग्जांपल लिया था अभी, जो नॉर्मल अपन यूज़ करते हैं ना, पारा वाली जो होती है, ठीक है, उसमें नीचे पारा होता है। उस पारे को अपन किसी वस्तु के साथ टच करते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो क्या होता है, वो पारा फैलता है, और फैल के और फिर एक अपने को टेम्परेचर बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पदार्थ हम ले रहे हैं उस पदार्थ का आयतन में उस टेम्परेचर के साथ कितना परिवर्तन हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस तापमान का जो ताप होगा उसका अपन मान या फिर उसका परीक्षण जो है अपन देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या, कुछ में तापमापी में पारा किया जाता है, कुछ में एल्कोहल का भी यूज़ किया जाता है। अलग अलग तरह की तापमापियों में अलग अलग तरह के पदार्थों का जो द्रव होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। और गुण कौन सा है, ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन होने का जो गुण है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब है कि ताप के विभिन्न पैमाने और उसमें संबंध। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, ताप के जो पैमाने हैं वो 4 पैमाने होते हैं मेनली आपके जो यूज आ रहेंगे। वो कौन सा होगा, सेल्सियस तापक्रम, फ़ारेनहाइट तापक्रम, र्यूमर तापक्रम और केल्विन तापमान। तो केल्विन और सेल्सियस ये आपके बहुत ज़्यादा अपन जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो यूज आएंगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट और र्यूमर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आते, बस इनका फॉर्मूला आप जो है वो कन्वर्जन का कैसे होता है बस वो याद रखिए। हो सकता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी इनका यूज जो है अपने नहीं है। मैक्सिमम हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे या जो भी फिजिक्स डेवलप होती है वो किस पे होती है, केल्विन वाले पे होती है, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड हमने मान के रखा है, ठीक है। और आप साइड में देख सकते हैं ग्राफ है, ये फ़ारेनहाइट, इस तरफ फ़ारेनहाइट और इस तरफ जो है सेल्सियस, सी और एफ के अंदर ये है वो ग्राफ बनाया है, ठीक है। चलिए अब आप इसमें देखिए कि कैसे कन्वर्जन अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए आपको किसी फ़ारेनहाइट को आपको किसी सेल्सियस में जो अपने को कोई टेम्परेचर दे रखा है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का इतने से का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ जो थीटा सी लिखा है उस थीटा सी का मतलब है, ये जो है ना, इस थीटा सी का मतलब है वो है सेल्सियस में टेम्परेचर, और थीटा एफ जो लिखा है उसका मतलब है जिसमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा सी अपॉन यानी कि थीटा केल्विन अपॉन 5 इक्वल टू थीटा फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप फ़ारेनहाइट में निकाल, जैसे आप सपोज करिए कि आपको 2 सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान देखना है, तो इधर आप थीटा सी पे कितना रखेंगे 2, और बाकी सबको इधर मल्टीप्लाई और जो भी डिवाइड वेट से कर करा के और इस थीटा एफ का मान निकाल लेंगे, वो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। इसी तरह से र्यूमर में करना है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे R4 और उसके साथ बराबर में रखेंगे थीटा सेल्सियस अपॉन 5। तो आप सेल्सियस को किसी भी जो टेम्परेचर है उसमें यूज जो है वो कर सकते हैं। फिर ये लिखा है, ये वाला जो लास्ट वाला है वो T-234 है ना, T-273/5। ये वाला जो है ये कौन सा है, ये है अपने पास केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ जो T है वो T कौन सा है, केल्विन में टेम्परेचर। तो आपस में अपने जो चारों जो टेम्परेचर है उनका रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस फॉर्मूले से किन्हीं दो के बीच में आपको अगर रिलेशन फाइंड आउट करना तो फाइंड आउट कर सकते हैं। केल्विन और फ़ारेनहाइट में तो ये लेंगे अपन, र्यूमर और सेल्सियस में तो ये दोनों ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से
र्यूमर और केल्विन में तो ये दोनों ले लेंगे। केल्विन और सेल्सियस में तो केल्विन और सेल्सियस में तो केल्विन वाला ये और सेल्सियस वाला कौन सा, सेल्सियस वाला ये और केल्विन वाला कौन सा है, T-273/5 ये ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इनका कन्वर्जन कर सकते हैं। और केल्विन और सेल्सियस का कन्वर्जन तो बहुत सीधा सीधा है। जब भी आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस में आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ 273 जोड़ दो। वैसे 273 पॉइंट आगे 16 होता है, लेकिन अपन 273 लेके चलते हैं उसको नॉर्मली जब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 5 से 5 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, θc बराबर T-273। तो इसका मतलब क्या है कि जो केल्विन है वो बनाना, केल्विन अपने को अगर वैल्यू देखनी है, सेल्सियस में दे रखा है तो सेल्सियस में 273 जोड़ दो, सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा, जो है केल्विन में उसका मान मिल जाएगा। या केल्विन दे रखा है, सेल्सियस में जाना है तो केल्विन में से 273 माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका टोटल मिला के टेम्परेचर और उसमें जो आपका हीट और टेम्परेचर है उसमें क्या उसके फॉर्मूले थे, क्या उनका कन्वर्जन था। ठीक है, कितने तापक्रम के पैमाने थे वो हमने देख लिए हैं। उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या देख लिया कि जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का रूप होता है और ताप है वो क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बतलाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। और अच्छा, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो अगर आप जैसे देखेंगे सर्दियों में हम क्या करते हैं, अपने हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं तो उनको गर्म करने के लिए क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है, रगड़ते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, रगड़ने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बल लगा ले, विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब घर्षण बल हो रहा है ना वहाँ पे। तो वहाँ क्या हुआ, कार्य हुआ। अब वो कार्य और ऊर्जा क्या होती है, एक ही चीज़ होती है कि नहीं होती है। कार्य ऊर्जा क्या होती है, एक चीज़ होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़, जब आपको गतिज ऊर्जा समझाई थी तब भी हमने कार्य कोई उसमें कन्वर्ट करके फॉर्मूला बनाया था। स्थिर ऊर्जा की बात करी तब भी हमने क्या किया, कार्य के फॉर्मूले से स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला बनाया था। इसका मतलब कार्य ऊर्जा तो एक ही थी, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब कार्य करने से या फिर ऊर्जा लगाने से क्या हुआ, ऊष्मा पैदा हुई ना, अपने हाथ क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों क्या है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित करती है। इनकी विमाएँ भी सेम होंगी और इनके जो मात्रक है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो मेरे हिसाब से ये जो अपना टॉपिक है ताप और ऊष्मा, उसका लगभग मैंने जो भी है सारा जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जो है वीडियो पे कमेंट करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका उनको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।